दृष्टि CUET, जहां पर हम आपका साथ देंगे फ्रॉम योर स्कूल टू योर करियर। आज हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करोगे, सिलेबस है क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहाँ पे आती हूँ, मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगी। तो सबसे पहले देखो, डर उसी चीज से लगता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। अंधेरे में इसलिए डर लगता है आपको क्योंकि हमें कुछ दिखता नहीं है। Hi 12th, this is your friend and your educator अरिमा चतुर्वेदी, और मैं आपका वेलकम करने वाली हूँ ऑन दिस चैनल विच इज दृष्टि CUET, जहाँ पर हम आपका साथ देंगे फ्रॉम योर स्कूल टू योर करियर। अब बात करते हैं आपके कॉलेज की, क्योंकि आई एम प्रिटी श्योर आप सब ने बिल्कुल मेरी तरह बहुत सारे सपने सजाए होंगे कॉलेज के लिए। 12th खत्म नहीं होता उससे पहले हमारे सपने सजने शुरू हो जाते हैं कि कॉलेज में यहाँ जाएंगे, कॉलेज में ये करेंगे, वो करेंगे, एंड ऑल ऑफ दैट इज गोइंग टू कम ट्रू वेरी सून। पर बात कुछ ऐसी है कि कॉलेज जाने से पहले एक छोटा सा स्टेप ऐड कर दिया NTA ने, विच इज CUET, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आप सबको इसके बारे में पता होगा। नाउ फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव चूजन ज्योग्राफी एज देयर मेजर डोमेन, आज हम बात करेंगे कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से अपना सिलेबस कवर करोगे, सिलेबस है क्या, और सबसे इम्पोर्टेंट मैं कहाँ पे आती हूँ, मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे हमारी स्ट्रैटेजी विथ यू सो दैट यू कैन लुक फॉरवर्ड टू योर ड्रीम कॉलेज। चलिए, तो बात कुछ ऐसी है कि अब 12th स्टैंडर्ड ना सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट पार्ट रह गया है आपका पूरे प्रोसेस में। ये पहले कुछ समय पहले जब CUET पिक्चर में नहीं था, उस टाइम पर 12th स्टैंडर्ड वाज द ओनली पेपर दैट यू हैव टू शो जब आप एडमिशन ले रहे हो तब। पर आज के टाइम पर CUET को कंपलसरी कर दिया गया है बाय द NTA, राइट। और जब हम अपने टॉप टियर यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं, जहाँ पे हमारा सपना होता है बहुत अच्छे से टीचर से पढ़ के, बहुत अच्छे प्रोफ से पढ़ के और एक बहुत अच्छी प्लेसमेंट लेने का, वो सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक CUET में यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर रियली वेल, है ना। तो अब कुछ ऐसा है कि हमें प्रिपेयर करना है CUET के लिए, और किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले देखो, डर उसी चीज से लगता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता। अंधेरे में इसलिए डर लगता है आपको क्योंकि हमें कुछ दिखता नहीं है। तो क्यों ना इस पैटर्न को ही सिंपल कर ले, देख ले कि किस तरीके का पेपर आने वाला है, राइट। तो हमारे पास 50 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, मतलब आपका जो टारगेट होगा वो टारगेट है 50 क्वेश्चन। अब आपने सुना होगा कि मैम सिर्फ 40 अटेम्प्ट करने होते हैं, सही सुना है, पर क्योंकि इस साल में थोड़ा सा चेंज कर दिया है CUET के पेपर में, तो अब आपको 50 क्वेश्चंस कंपलसरी अटेम्प्ट करने हैं। पहले 10 क्वेश्चंस की चॉइस रहा करती थी। अब थोड़ा सा प्रेशर ऐड करने के लिए CUET ने आपको 60 मिनट का टाइम दिया है, मतलब 50 क्वेश्चन के लिए सिर्फ 10 मिनट एक्स्ट्रा हैं, बाकी आपके हर एक क्वेश्चन को 1 मिनट में ही आपको सॉल्व करना है। और 10 मिनट तो आपको पता ही है, पेपर में तो पता ही नहीं चलता कि 10 मिनट कहाँ गए। नाउ द पॉइंट इज दैट यू विल हैव टू स्कोर अ टोटल मार्क्स आउट ऑफ 250। अब 250 तो नहीं ला पाएंगे, पर कितने लेकर आने हैं ये डिस्कस करते हैं। और ये जो है 250 मार्क्स, ये ना सारे सब्जेक्ट को मिलाकर है, एज इन सॉरी सारे सब्जेक्ट को नहीं, वन सिंगल सब्जेक्ट के ये मार्क्स हैं। पर 50 क्वेश्चंस हैं, 250 मार्क्स कैसे, क्योंकि 50 क्वेश्चंस 5 मार्क्स ईच के हैं। अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। आपको क्या मिलेगा, 5 नंबर मिलेंगे। और अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो अब इस वजह से हमें ये भी देखना है, इसी 60 मिनट में आप जब अपने डोमेन का पेपर देंगे तो आपको देखना है कि ये 50 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करो, इसमें से जो क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंट नहीं हो उसको छोड़ दो, और किस तरीके से 250 में से कितने नंबर लेकर आए कि आपका जो ड्रीम कॉलेज है वो आपको मिल जाए, राइट। पर टाइम याद रखना कितना होना चाहिए, 60 मिनट्स, दैट्स व्हाट यू हैव इन द पेपर। तो अब बात कुछ ऐसी है कि हमारे पास में ज्योग्राफी के सिलेबस में 2 पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं।
एक है आपका फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, जो हमारी बुक 1 है, आपने 12th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छे से पढ़ी होगी, ऐसा मैं उम्मीद लगा के बैठी हूँ आपसे। दूसरी है इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी। अब मेनली इस पे फोकस कहाँ होता है, इस पे फोकस होता है ग्लोबल पॉपुलेशन पे, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स पे। ये हम बात करें ग्लोबली इन बुक 1। जब मैं बुक 2 की बात करती हूँ तो हमारे पास जो मेजर फोकस की पॉइंट्स हैं वो है माइक्रो एप्लीकेंट्स, एप्लीकेशंस, डोमेस्टिक रिसोर्सेज, स्पेसिफिक रीजनल चैलेंजेस, है ना। ये सारे टॉपिक्स हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं पर बोर्ड के ऑब्जेक्टिव से। अब जो आप पढ़ोगे वो CUET के ऑब्जेक्टिव से पढ़ोगे, बट आपके लिए आसान ये है कि आपने ऑलरेडी सब कुछ पढ़ा हुआ है। तो अगर मैं बुक 1 की बात करूं तो सबसे पहले आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योग्राफी, जिसमें हम बात करते हैं कि भाई नेचर और स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में हमने पढ़ा था। अलग अलग लोगों ने अलग अलग डेफिनेशंस दी थी, क्या होती है ह्यूमन ज्योग्राफी, दिस एंड दैट। फर्स्ट आपका यूनिट है इस पूरे सिलेबस का। दूसरा है डेमोग्राफिक्स, जिसमें हम वर्ल्ड की पॉपुलेशन के बारे में बात करते हैं, ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। थर्ड आती है आपकी इकोनॉमिक्स, जिसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बात करते हैं कि ये जो पॉपुलेशन है सर्वाइव कैसे कर रही है। जब तक पैसे नहीं होंगे आजकल की दुनिया में तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। तो ये सारी चीजें हम बात करेंगे इन द थर्ड यूनिट ऑफ योर फर्स्ट बुक, विच इज ह्यूमन एक्टिविटीज। ऑलराइट, नाउ द फोर्थ वन इज कनेक्टिविटी। अब कनेक्टिविटी आपकी बहुत सारी तरीकों से होती है, जैसे कि आपकी कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेडिंग। ये जो टॉपिक्स है ना, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। वैसे तो बनते सब में से 50 क्वेश्चन आने वाले हैं, बट फिर भी कुछ कुछ टॉपिक्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए और आगे चलते हैं और बात करते हैं हमारी पीक 2 यानी कि बुक नंबर 2 की। तो बुक नंबर 2 में सबसे पहले आते हैं डेमोग्राफिक्स एंड होम। किस तरीके के लोग हैं, कहाँ पर रहते हैं, कैसे रहते हैं, ये हमें फर्स्ट यूनिट में पता चलता है ऑफ योर सेकंड बुक। नेक्स्ट इज एसेट्स। अब भाई एसेट्स में क्या होता है, एक तो हम खुद हैं, पर उसके अलावा भी तो हमारे पास बहुत सारी रिसोर्सेज हैं। तो जितनी रिसोर्सेज हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ी हैं, चाहे वो नेचुरल हो, नेचुरल में हमारे एग्रीकल्चर हो, क्रॉप्स हो, खाना पीना हो, मिनरल्स हो, वाटर रिसोर्स हो, ये सारी चीजें हम इसमें पढ़ेंगे। और इनको किस तरीके से प्लान किया जाता है ये भी इसी यूनिट का पार्ट है। थर्ड आती है कनेक्टिविटी, जिसमें हम अगेन ये हम कनेक्टिविटी किसकी बात करें, इंडियन कनेक्टिविटी की बात करें। फर्स्ट बुक में हम जो कनेक्टिविटी की बात करते हैं वो इंटरनेशनल कनेक्टिविटी की बात करते हैं। तो हमारे पास में डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, क्या कम्युनिकेशन, किस तरीके का ट्रांसपोर्टेशन, किस तरीके की ट्रेडिंग, ये सब चीजें हम जोन 3 यानी कि यूनिट 3 में पढ़ते हैं। फिर आते हैं हमारे चैलेंजेस लाइक ऑल द पोल्यूशन, हाई पॉपुलेशन, urbanization, slum areas, है ना, all these will come under the fourth unit। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे और क्या क्या चीजें हमें करनी है। तो क्या हमारा मास्टर मैट्रिक्स होना चाहिए, किस तरीके से हम इसको कंप्लीट करेंगे। अब स्टडी स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, तो भाई जितने भी ग्लोबल कॉन्सेप्ट्स हैं बुक 1 के, और वो वही डिकोड करेंगे जो हम बुक 2 में पढ़ते हैं। अगर आपने देखा होगा तो बुक 1 के बहुत सारे टॉपिक्स बुक 2 में सिमिलर हैं, तो वो इसलिए बताया गया कि आप एक बार कॉन्सेप्ट बुक 1 में पढ़े और इंडिया में किस तरीके से उसको यूटिलाइज कर रहे हैं हम लोग, वो बुक 2 में समझ सकें। तो अब जैसे इसमें क्या क्या चेंजेस हैं, ग्लोबल में वर्ल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी पढ़ते हैं, वहीं पे हम इंडिया की स्पेसिफिक रीजनल वेरिएशन और माइग्रेशन पैटर्न्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जब ये समझ आया तभी तो हम इंडिया पे फोकस कर सकते हैं। सिमिलरली वी हैव ऑल दीज अदर एक्टिविटीज। नाउ चलिए, तो भाई आपके लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, ये स्लाइड बताती है। ये मेरी फेवरेट स्लाइड है, क्योंकि जब तक स्ट्रैटेजी नहीं पता होगी तब तक हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो आई जस्ट वॉन्ट यू ऑल टू बी एट वन सिंगल पाथ, और तब रेस में मजा आएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, बेस फाउंडेशन है जो कि आपने 12th स्टैंडर्ड में कंप्लीट कर लिया था ना भाई। नहीं किया है तो चिंता मत करो, बताऊंगी कैसे। तो 12th स्टैंडर्ड का अगर आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट है, आपने बहुत अच्छे से रीडिंग की हुई है एनसीईआरटी की, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हमारे PYQs। देखो, दिस इज द स्टार ऑफ दिस स्ट्रैटेजी। व्हाई द स्टार? क्योंकि जब आप मैराथन करेंगे ना, मैराथन से मेरा मतलब है PYQs, जब आप PYQs करेंगे ना,
जितने PYQs करेंगे उतने ज्यादा आपके नंबर बढ़ते जाएंगे, चांसेस बढ़ने के ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो जब भी हम PYQs करेंगे तब आपको वो करने ही करने हैं, अपनी तरफ से करें, हमारे साथ में करें, वॉट एवर यू नीड, बट करने हैं PYQs, ठीक है। अब हम बात करते हैं मैराथन सीरीज की, दिस इज द रिज, कि भाई PYQs करते जा रहे हैं और पुराने टॉपिक्स भूलते जा रहे हैं, अगर उन टॉपिक्स में से कुछ आ गया फिर क्या करेंगे। तो यहाँ पर आती है मैराथन सीरीज, और यहाँ पर आता है मेरा काम जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दीज मैराथन सीरीज, जहां पर हम आपका पूरा सिलेबस वन गो में कवर करेंगे। अब आपको करना ये है कि उन वीडियोस में से कुछ कुछ सेक्शन के वीडियोस या फिर कुछ कुछ पार्ट जो आपको लग रहा है भूलते जा रहे हैं, रिवीजन की जरूरत है, उसको सुना और फटाफट से वापस से कहाँ गए PYQ। तो ये सारी चीजें ना इंटर रिलेटेड है, आपको ये भी करना है, ये भी करना है, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट आता है मॉक टेस्ट। क्योंकि बेटा जितना आपने पढ़ाया ना उतना और 10 बच्चों ने भी पढ़ा होगा, पर आप उनसे बेटर कैसे परफॉर्म कर सकते हो, परफॉर्मेंस से परफॉर्म कर सकते हो आप बेटर। आता उनको भी उतना ही है जितना आपको आता है, या जितना आपको आता है उतना उनको आता है, बट वो नंबर कैसे ज्यादा लेकर आ रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर सिर्फ यहाँ है और कहीं पे भी नहीं। अब ये कैसे हेल्प करता है, जितना आप कंपोज रहोगे पेपर में, जितना आप काम रहोगे, जितना अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो किस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है कि उसकी 99% एक्यूरेसी आ जाए, ये मैं आपको बताऊंगी ड्यूरिंग ऑल दीज सेशंस। बट प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, है ना। और ये आपकी मॉक टेस्ट करने वाली है। जब आप बहुत सारे PYQs कर लोगे विदाउट एनी टाइम लिमिट, जब आपकी मैराथन सेशंस, मैराथन सीरीज खत्म हो जाएगी, तब मॉक टेस्ट शुरू होंगे। वो आपको एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करके देंगे जैसे कि आपको एक्चुअली, आप जब CUET का पेपर दोगे वो CBT स्टाइल होता है, आई एम प्रीटी श्योर यू नो इट, इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो मॉक टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही होंगे, टाइम लिमिट होगी, 50 क्वेश्चन होंगे, 50 में से मैक्सिमम सही करने हैं। कई बार प्रेशर इतना बिल्ड हो जाता है कि 50 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होते स्टूडेंट से, और वो 30-40 करके वापस आ जाते हैं। बट हमें वो नहीं करना, हमें अपनी प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है, परसेंटेज बढ़ाने हैं कैसे भी करके, और वो तभी होगा जब आप मॉक टेस्ट करेंगे। चलिए और थोड़ा सा आगे चलते हैं और बात करते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट आपकी NCERT, देखो NCERT से बाहर, NCERT के बियॉन्ड कुछ भी नहीं आएगा। तो जितना NCERT को रीड कर सकते हो, जितने अच्छे से पढ़ सकते हो, इन बिटवीन द लाइंस पढ़ सकते हो। इन बिटवीन द लाइंस का मतलब ये नहीं कि आप ये सोचो कि यहाँ पे लेखक क्या कहना चाह रहा है, आपको बस ये देखना है कि साइड में कहीं ब्लॉक्स तो नहीं है, कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स तो नहीं है जो आपने मिस कर दिए, क्योंकि NCERT नॉर्मली CBSE आपसे वहां से क्वेश्चन पूछता नहीं है। पर जितने कॉम्पिटिटिव पेपर्स होते हैं उनमें क्वेश्चन वहीं से ही आते हैं, जो आप छोड़ दोगे, जो आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, वहीं से क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से अपनी केस स्टडीज रीड करें, जो भी आप कर सकते हैं NCERTs को अच्छे से घोट के पी जाएं, ठीक है। फिर आता है हमारा किस तरीके का प्रीवियस एग्जामिनर्स आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। तो पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है कि PYQ से आपको पता चल जाएगा कि भाई पैटर्न रिकॉग्निशन क्या है। बहुत सारे PYQ सॉल्व करोगे, अपने आप से पता चलेगा कि मैच द फॉलोइंग असर्शन रीजन स्टेटमेंट बेस्ड किस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, कौन सा पर्टिकुलर टॉपिक है जिससे डेप्थ में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या ऐसे टारगेट एरियाज हैं जिस पे आप फोकस करेंगे तो अपने आप से नंबर बढ़ जाएंगे। करना क्या है, PYQ से शुरू करना है। पर मॉक टेस्ट देखो, आप कितना भी कुछ भी कर लो, घर पे बैठ के, कोचिंग में बैठ के जब आप वो काम करते हो ना तो फील नहीं आता। पर जब आपके ऊपर सिर पे डंडा पड़ रहा होता है ना कि 60 मिनट का टाइमर है और ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये क्वेश्चन पहले कभी नहीं देखे, तब आपको रियलाइज होता है कि अच्छा आप पूरे लेवल में कहाँ पर आ रहे हैं, है ना। तो दिस इज वाई मॉक टेस्ट आर वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। अगर आप ये मॉक टेस्ट कंप्लीट करते हैं तो आपको वो स्टिम्युलेशन मिलेगा, आपको समझ में आएगा कि वेयर यू आर लैगिंग बिहाइंड, है ना। क्या आपसे एक्चुअली जो आपने प्रैक्टिस करी है वो फुलफिल हो पा रही है, नहीं हो पा रही, क्या वो फ्रूटफुल है या नहीं है, ये सारी चीजें मॉक टेस्ट देकर ही आपको पता चलेगा।
तो भाई एग्जाम का टेम्परामेंट कैसा होना चाहिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि एग्जाम देने तो जा रहे हैं पर ये अभी सेट नहीं है एग्जाम के लिए, इसे सेट करना बहुत जरूरी है। और क्या करना है, किस तरीके से क्वेश्चन को छोड़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम है। क्यों मैंने ऐसी बात बोली, क्योंकि बेटा जब हमें ये समझ में आएगा कि अपना सिलेबस तो पूरा है, पीवाईक्यू सारे कर लिए, क्वेश्चन आ गया एक और उसने पूछ लिया कि भाई जो आपको नहीं आता उसने वो पूछ लिया। अब उस टाइम पर देखो एक तरीका होता है कि आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है, तो अगर थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन आता है तो हम ऑप्शंस देखकर आंसर चूज कर सकते हैं, जिसके पूरे चांसेस होते हैं कि वो सही हो जाए। पर कई बार ऐसा भी होता है कि क्वेश्चन नहीं पता होता, उस कंडीशन पे क्या क्या हम तुक्का लगा के आएंगे, बिल्कुल भी नहीं। ये भाई नॉर्मल पेपर नहीं है, सीयूईटी का है, आपके ड्रीम कॉलेज तक का सफर है यहाँ से, तो हम चांस नहीं ले सकते। तो एक इनकरेक्ट आपका जो भी गैस होगा ना, वो सिर्फ 0 नंबर नहीं लेकर आएगा, वो -1 लेकर आएगा, तो किसी और सही क्वेश्चन में से 1 नंबर कट जाएगा। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो उसे, कोई बात नहीं, आप 50 के 50 सही क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। और अगर ऑप्शंस वाली बात तो मैंने आपको बताई थी, अगर आपको लग रहा है कि ये ऑप्शंस आपके लिए बेटर है, मतलब 4 ऑप्शंस में से आप ढूंढ सकते हो कि पहला ऑप्शन ठीक लग रहा है स्टेटमेंट के वाइज, तो हाँ ये आप जरूर कर सकते हो। बट अदर देन दैट, इफ यू हैव अ लिटिल डाउट इफ द क्वेश्चन इज गोइंग टू बी करेक्ट और नॉट, प्लीज स्किप इट, प्लीज डोंट ट्राई टू डू इट, है ना। चलिए, so that was all what you have to do, how I am going to help you to reach your dream college, और उसके लिए and I'll be going to meet you every single day on Drishti CUET channel. Don't miss the channel, please subscribe it, share this video with your friends so that आपको जितना बेनिफिट हो रहा है उनको भी उतना ही बेनिफिट मिले। ये कुछ बेसिक आइडिया था CUET किस तरीके से होने वाला है। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस, प्लीज लेट अस नो इन दी कमेंट सेक्शन बिलो। ऐसे बहुत सारे और वीडियोस आएंगे जो आपकी हेल्प करेंगे कि CUET किस तरीके से प्लान करना है, क्या होता है, एडमिशन का प्रोसेस कैसे होता है, ये सब चीजें जो बहुत डरावनी लग रही है, I and the whole team is going to simplify it for you, and you just have to watch the channel continuously. This channel is Drishti CUET. Wish you all the very best.